नमस्कार, मैं डॉक्टर कनिका सिंह, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ एवं कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजिस्ट रुड़की हाईवे रोड पर वाइब्रेंस नाम क्लिनिक पर प्रैक्टिस करती हूँ। वैसे करने को तो गायनेकोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पर हम डिस्कस कर सकते हैं, बट मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी से संबंधित टॉपिक्स और रिलेटेड ट्रीटमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी। जैसे कि कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी अपने आप में एक बहुत ही उभरती हुई और एक अपना स्थान बनाती हुई सब स्पेशलिटी है। इसमें हम उन सभी महिलाओं की मदद कर सकते हैं जिनको प्रेगनेंसी एवं मीनोपॉज के टाइम पर उनसे संबंधित कुछ ऐसी समस्याएं उभर कर आती हैं जिनका इलाज उनको मालूम नहीं होता है कि इन बीमारियों का या ये एक्चुअली में अपने आप में एक दिक्कत है और इसके लिए हमको कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है, और वो भी नॉन सर्जिकल, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्योंकि अगर हमारे पास किसी भी चीज़ के लिए नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है जिसमें महिला की अपनी नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज़ अफेक्ट नहीं हो रही हैं, वो हमारी महिला के लिए एक बहुत ही ब्लेसिंग है। जैसे प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे हम सभी जानते हैं कि जब एक बच्चा गर्भ में होता है तो उसकी वजह से जो हमारी पेल्विक मसल्स होती हैं उनकी वीकनेस होती है, क्योंकि बच्चा जब अंदर होता है प्लस उसके बाद जब डिलीवरी होती है तो बियरिंग डाउन से जब जोर लगवाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए, उस टाइम पर टिश्यू में कहीं ना कहीं वियर एंड टियर होता है, जो कि अपने आप में किस तरह की उस फॉर्म में उभर कर आता है वो मैं आपको बताऊंगी। जैसे कुछ टाइम डिलीवरी के कुछ समय बाद हंसने, छींकने, खांसने पर यूरिन का लीक करना, जो कि महिला को लगता है कि ये क्या हो रहा है, कि वो एकदम से वॉशरूम तक जा भी नहीं पाई, या फिर वो अचानक से उसको खांसी आ गई या छींक आ गई या उसने जंप किया तो उसका यूरिन लीक हो गया, उसके लिए बहुत ही परेशानी की बात बन जाता है। इसके अलावा खड़े होने पर कुछ प्रेशर जैसा फील होना, जो कि आजकल मैं अपनी बहुत सारी प्रेग्नेंट फीमेल्स में देख रही हूँ, और स्पेशली जिनका नॉर्मल डिलीवरी हुआ है वो गर्ल्स मेरे पास आती हैं, वो लेडीज़ मेरे पास आती हैं और कहती हैं मैम मैं थोड़ी देर के लिए खड़ी होती हूँ और उसके बाद में मेरे को नीचे बहुत ज़ोर सा फील होता है, मन करता है कि मैं बैठ जाऊँ, ऐसा लगता है जैसे सब बाहर आ रहा है, और एग्जामिनेशन पे ऐसा कुछ ऑब्वियस नहीं होता। तो ये ऐसी महिलाओं के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कुछ चेयर सेशंस जिसमें हम पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस कराते हैं, जो कि हमारी कीगल्स एक्सरसाइज, जो हम पुराने टाइम में अपने पेशेंट्स को सबको समझा रहे होते थे। कीगल्स एक्सरसाइज अगर आप गूगल पे देखेंगे या पढ़ेंगे तो वहाँ आपको कीगल्स एक्सरसाइज मिल जाएगी कि क्या होती है, बट कहीं ना कहीं वो इतने अच्छे से वर्क नहीं कर पाती है जितना कि ये चेयर। इस चेयर में हम सेशंस देते हैं 30 मिनट्स का, और ये ऑल्टरनेटिव दिया जाता है। इसमें आधे घंटे में 11,000 कॉन्ट्रैक्शंस पेशेंट को मिलते हैं, और जब आप इस पे बैठेंगे तो आप ये अच्छे से समझ पाएंगे कि ये एक्चुअली में कहाँ काम कर रहा है। इसके अलावा जब महिला मीनोपॉज में पहुंचती है तो मीनोपॉज के टाइम पे एज सच ओवेरियन रिजर्व यानी अंडादानी से जो हार्मोन्स आते हैं उनका रिजर्व कम हो रहा होता है, जिसकी वजह से जहाँ जहाँ ये हार्मोन्स हमारे काम करते हैं वो सारे एरियाज अफेक्ट होते हैं। जैसे हमारी त्वचा, जो यंग फीमेल्स होती हैं उनकी स्किन बहुत ग्लोइंग होती है, बट एज वी एज, जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, ग्लो कम होना शुरू हो जाता है, बालों का झड़ना, हेयर का टेक्सचर का चेंज होना, उसके अलावा हमारी बोन्स वीक नहीं होनी शुरू होती है, कार्डियक हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है, इवन यूरोजेनाइटल एरिया में बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये सारे हार्मोन वहाँ पे काम करते हैं। मीनोपॉज के टाइम पे बहुत सारी ऐसी महिलाएं मीनोपॉज प्लस उससे और आगे एडवांस एज में जाकर उनको भी इस यूरिनरी लीक की प्रॉब्लम बहुत सारी फीमेल्स को होती है, जिसमें कि महिला को ये नहीं मालूम होता है कि हमको एक्चुअली में जाना कहाँ है, इसका इलाज संभव भी है या नहीं है, और वो भी नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, जो कि अपने आप में एक ब्लेसिंग है। तो ऐसे में हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ये अवेयरनेस क्रिएट करने की कि हाँ, हमारे पास आज के टाइम में नॉन ऑपरेटिव ट्रीटमेंट है यूरिनरी लीक के लिए। उसमें 2 तरह के ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास, जिनको हम कुछ अंतर पर देते हैं, कुछ सेशंस देते हैं, और हमारी पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ डेफिनेटली बहुत इम्प्रूव हो जाती है। उसमें से एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस जैसे कि लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी, हाईफू, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं। इसके अलावा चेयर सेशंस भी हैं जिनका मैं अभी जिक्र कर रही थी, पेल्विक स्ट्रेंथनिंग और बैक स्ट्रेंथनिंग के लिए इसका बहुत अच्छा रोल है। इसके अलावा जैसे कुछ लोगों की बच्चेदानी का अपने आप में बाहर सैग करना, जिसको हम प्रोलैप्स यूट्रस बोलते हैं,
उसके ट्रीटमेंट्स में भी माइल्ड और मॉडरेट जो अर्ली ट्रीटमेंट, अर्ली प्रोलैप्सेस हैं, उसमें इसका बहुत अच्छा रोल है। इनफैक्ट डिलीवरी के बाद में अगर हम इनको प्रोफाइलैक्टिक, जैसे कि हम एक प्रिवेंटिव उस एरा में हैं, हम किसी भी प्रॉब्लम का होने का इंतज़ार नहीं करते हैं, हम ये चाहते हैं कि हम उसका ट्रीटमेंट, हम उसका पहले ही ध्यान रख लें कि वो प्रॉब्लम उभर के आ ही ना पाए। तो ऐसे ही अगर हम डिलीवरी के बाद में अपनी सभी फीमेल्स को पेल्विक स्ट्रेंथनिंग के सेशंस दें तो वो प्रोलैप्स और इन सारी समस्याओं से उनको हम बचा सकते हैं। जैसा अभी मैं बता रही थी कि मीनोपॉज के टाइम पे हार्मोन्स कम होते हैं तो यूरोजेनाइटल एरिया अफेक्ट होता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इसके अलावा अंदर नॉर्मल जो लुब्रिकेशन होता है वो ना होकर ड्राइनेस की वजह से सेक्सुअल प्रॉब्लम्स भी अराइज होती हैं और कपल को कई बार ये लगता है कि ये तो संभव ही नहीं है। तो अगर देखा जाए तो हमारी फीमेल्स के लिए ये एक ब्लेसिंग है। यानी अगर हम किसी भी तरफ से स्टार्ट करें, जैसे कि मीनोपॉज, मीनो केयर, राइट, इसके अलावा पीसीओ केयर, पीसीओ में जैसे एक्ने ट्रीटमेंट्स, हिर्सुटिज्म जो अनवांटेड हेयर्स हमारे यहाँ अलग अलग जगहों पे हो जाते हैं, उनका हम यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराते हैं। तो मैं आप सभी को ये कहना चाहूँगी कि घर पर चुपचाप ना बैठें, इस चुप्पी को तोड़ें, आएँ, हमसे संपर्क करें। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसमें ना हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है, ना किसी बेहोशी की ज़रूरत। महिला अपने आप वॉक कर आ सकती है, हमें केवल उसका 1 से 1.5 घंटा चाहिए और उसके बाद आराम से वॉक करके जा सकती है। देयर इज़ नो डाउन टाइम, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो आइए आप हमें संपर्क करें और अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालें। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9927576881। ईमेल आईडी है drkanikasingh@yahoo.com। थैंक यू सो मच।